यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। लेक्चर नंबर 14 इंडियन रिवर सिस्टम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास से बेसिकली हम इंडियन रिवर सिस्टम को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा टॉपिक है ये मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, यानी कि लेक्चर नंबर 14, 15 एंड 16 बेसिकली डेडिकेटेड होंगे इंडियन रिवर सिस्टम को। मैंने ऐसा अनुमान लगाया है, हो सकता है नंबर ऑफ लेक्चर्स और बढ़ जाएं, कम तो नहीं हो सकते, बिकॉज कि इंडियन रिवर सिस्टम इज अ ह्यूज टॉपिक फॉर योर यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। आपको पता होगा कि ये करंट अफेयर का भी पार्ट होता है। जैसे कि यदि मैं गंगा रिवर सिस्टम की बात करता हूं तो जो नमामि गंगे मिशन है, साथ में जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन्स इंडियन रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंडियन मॉनसून भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना चाहिए, और दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता ही है। बड़े टॉपिक हैं, है ना, लेंथ भी इनकी बहुत ज़्यादा है, डायमेंशन भी इनके बहुत ज़्यादा है। डायमेंशन को हम छोड़ भी देते हैं तो याद रखिएगा कि हिमालयन रिवर सिस्टम अपने आप में बहुत ह्यूज टॉपिक है। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इंडियन रिवर सिस्टम का एक ओवरव्यू हम लेंगे, है ना। ओवरव्यू लेने का मतलब यह है कि भाई बे ऑफ बंगाल और साथ में जो अरेबियन सी में जल गिराने वाली रिवर्स हैं, इनमें जो हमने बाइफर्केशन कर रखा है उसके बारे में हम समझेंगे ओवरऑल। फिर हम इंडियन रिवर सिस्टम के कुछ ऐसे डायमेंशन, कुछ ऐसे कंसेप्ट, कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में जानेंगे जो कि आपको जानने के लिए, जो कि आपका जानना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। बिकॉज कि वन लाइन फैक्ट हो या फिर स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन हो, कंसेप्चुअल एरर के चलते आप इनको गलत कर देते हैं, इनमें गलती करने के जो चांसेस हैं ये बढ़ जाते हैं। दैट इज़ वाई सबसे पहले हम उसके बारे में कवर करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देख रहे हैं ये चाणक्य IAS एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है सिविल्स विथ आकाश। और इसी सेम नाम से आपको हमारा टेलीग्राम हैंडल भी देखने के लिए मिलेगा। सो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आगामी तमाम प्रकार के जो अपडेट्स हैं ये आपको टाइमली मिल सकें। साथ ही साथ यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो और मुझसे कनेक्ट होना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम हैंडल, जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। और साथ में इसके अलावा मॉर्निंग में मेरा द हिंदू का सेशन होता है एक, ठीक है, जिसकी टाइमिंग बेसिकली 8:40 है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं 5:30 पर, यानी कि एवरी मॉर्निंग 5:30 पर ये क्लासेस होती हैं। इनको तो आपको ज्वाइन करना ही है, बिकॉज दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर रिविजन सीरीज एज वेल एज प्रिलिमिनरी। और साथ में जो मेंस एग्जाम के डायमेंशन होते हैं उनको बहुत कम समय में यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर प्रिपरेशन इनिशियल कंडीशन में स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए यूज़फुल नहीं हो सकते। नहीं, आप एक बार यानी कि थॉरली सब्जेक्ट को अपनी आंखों के सामने से गुजारने के लिए आप ये सीरीज़ आराम से देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे पहले टॉपिक के बारे में जानो कि एक्चुअली में जो इंडियन रिवर सिस्टम है ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आएगा, और साथ में जो मैप बेस्ड लर्निंग है इसमें भी इसको काउंट किया जाएगा। बिकॉज कि जब आप रिवर सिस्टम के बारे में देखोगे तो मैं मैप यहाँ पर ड्रॉ करना थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो की जो लेंथ है ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट यदि आप देखोगे तो कई बार मैपिंग से जो क्वेश्चन आते हैं दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर इंडियन रिवर सिस्टम। बात समझिए, जैसे कि यदि मान लीजिए हम जौनपुर, लखनऊ जैसे शहरों की बात करते हैं तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। साथ में यदि इंडियन रिवर सिस्टम की आपने बात की है और साथ में यदि इसमें आप गंगा रिवर सिस्टम की बात कर रहे हो तो यहाँ पर ये 4-5 प्लेसेस दे देगा, और नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में या फिर ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर में इसको जमाने के लिए कहता है। 2023, 24, 25 के जिन्होंने यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम के ये पेपर उठाए होंगे, उन पेपर को आप देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअली में मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं रिवर वाले चैप्टर से। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि प्रिलिमिनरी बेसिस पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एज वेल एज मेंस में तो ये इंपॉर्टेंट है ही। खैर, मेंस की हम बाद में बात करेंगे। तो जनरली यदि एक ओवरव्यू हम लें तो याद रखना कि आपको ये जानना एसेंशियल हो जाता है कि यदि इंडियन रिवर सिस्टम है तो इंडियन रिवर्स जो हैं बेसिकली इनको 2 पार्ट्स में हम बाइफर्केट करेंगे। एक है वो रिवर्स जिनका ओरिजिन होता है हिमालयन रीजन से, और एक वो रिवर जिनका ओरिजिन होता है पेनिनसुलर इंडियन रीजन से।
बेसिकली ये दोनों ही जगह से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स दो जगह पर अपना जो जल है ये गिराएंगी। एक है बे ऑफ बंगाल और साथ में एक आता है क्या, अरेबियन सी। दैट मीन्स इंडियन रिवर सिस्टम को हमने मोटे मोटे तौर पर दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। एक वो नदियां जो कि अपना जल गिराती हैं बे ऑफ बंगाल में, और एक वो नदियां जो कि अपना जल गिराती हैं अरेबियन सी में। बात समझी। इसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ रिवर जो कि लोग जनरली छोड़ देते हैं, इनको नाम दिया जाता है इनलैंड रिवर का। ठीक है, इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यदि मैं बे ऑफ बंगाल रिवर्स की बात करूं तो याद रखो इंडिया में जितनी भी रिवर्स फ्लो होती हैं उनका अप्रॉक्सीमेटली 77% पार्ट ये जो ड्रेनेज एरिया है ये बे ऑफ बंगाल में डायरेक्टली जाता है। रिमेनिंग जितनी भी हैं ये अरेबियन सी में अपना जल गिराती हैं। जनरली बे ऑफ बंगाल में जो रिवर्स फ्लो होती हैं इनकी जो लेंथ है ये आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। दैट मीन्स ये ट्रैवल ज़्यादा करती हैं, और ट्रैवल ज़्यादा करने के कारण इनकी जो लंबाई है ये ज़्यादा होती है। अरेबियन सी में जल गिराने वाली जो रिवर्स हैं इन कंपैरेटिवली ये ट्रैवल कम करती हैं, और ट्रैवल कम करने के कारण इनकी जो लेंथ है ये आपको कंपैरेटिवली कम देखने के लिए मिलती है। दैट मीन्स कि अरेबियन सी में जो नदियां गिर रही हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की कैटेगरी में आती हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ये तमाम प्रकार की रिवर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। और बे ऑफ बंगाल में जो भी रिवर्स फ्लो होती हैं ये ईस्ट वर्ड फ्लोइंग में काउंट की जाती हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तमाम प्रकार की रिवर्स। इन दो के बारे में जनरली हम सुन लेते हैं, बट याद रखना एक थर्ड टाइप ऑफ रिवर सिस्टम भी होता है जिसको नाम दिया जाता है इनलैंड रिवर सिस्टम का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनलैंड रिवर सिस्टम? सो ऐसी नदी जो कि किसी भी प्रकार से किसी भी ओशन या फिर सी या फिर किसी भी गल्फ में अपना जो पानी है ये नहीं गिराती है, अपना माउथ क्रिएट नहीं करती है, इसे नाम दिया जाता है इनलैंड रिवर। एक बहुत ही फेमस इनलैंड रिवर है इंडिया में बाय द नेम ऑफ लूनी रिवर। ये लूनी को इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड रिवर नाम दिया जाता है। इवन कई बार इसको एल्कलाइन वाटर वाली जो रिवर है इसके तौर पर भी गिना जाता है बिकॉज ऑफ सामर लेक। आगे हम डिस्कस कर लेंगे। सो याद रखो सम रिवर्स डू नॉट रीच द सी फाउंड इन अरावरी हिल्स, लद्दाख प्लेट्यू एंड द थार डेजर्ट। यहां पर ये मिलती है। दीज रिवर्स टर्मिनेट इन लेक्स और डिसअपियर इनटू डेजर्ट सैंड। दैट मीन्स कि ये कई बार डेजर्ट में डिसअपियर हो जाती हैं और कई बार इनके कारण लेक्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है। और इनसे बनने वाली जो लेक है मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि ये सॉल्ट लेक होगी। सामर लेक इज अ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल फॉर इनलैंड के कारण, इनलैंड रिवर के कारण फॉर्म होने वाली लेक या फिर सॉल्ट लेक। गेटिंग माई पॉइंट? सो इसको आप याद रखिएगा। दैट मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिवर फ्लो। एक है बे ऑफ बंगाल, एक आता है अरेबियन सी, एंड द थर्ड वन इज इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, जो हमारा लूनी रिवर वाला एरिया है वो। साथ में याद रखिएगा कि एक्चुअली में जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर यदि हम बात करें, जल ग्रहण क्षेत्र मतलब कि वाटर शेड्स के अकॉर्डिंगली यदि हम बात करें कि भाई इन जो भी रिवर्स आ रही हैं उनका सोर्स कहां पर है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोर्स इन इंडिया। यदि इंडियन रिवर सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं कि एक तो ये हिमालयन रीजन से आती हैं। हिमालयन रीजन से आने वाली जो रिवर्स हैं याद रखिएगा ये एवरग्रीन रिवर्स में काउंट की जाती। जस्ट फॉर एग्जांपल इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्लेशियर या फिर किसी भी प्रकार के स्नो मेल्टिंग की जो प्रोसेस होती है इसके कारण इसका ओरिजिन हो रहा है। लाइक गंगोत्री है, सियाचिन है, जुजेला है, ये तमाम प्रकार के वाटर शेड्स हैं जिसके कारण हिमालय की जो रिवर्स हैं इनको पानी मिल रहा है। सो याद रखना एक सोर्स हुआ हमारा क्या, हिमालय। यहां पर काराकोरम अलग से लिखा हुआ है, इसकी हिस्ट्री आप जानते होंगे बिकॉज की काराकोरम इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय एंड ट्रांस हिमालय इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअल हिमालय। दैट इज वाई हिमालय एंड काराकोरम मैंने यहां पर दोनों मेंशन किए हैं। द सेकंड वन इज जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया है एंड विंध्यन सतपुड़ा वाला जो रीजन है इसको भी एक वाटर डिवाइडर की संज्ञा दी जाती है। वाटर डिवाइडर का जो आइडेंटिटी है इसको दी जाती है। वाई? बिकॉज कि यहां से भी आप देखोगे कि सेंट्रल इंडिया की कई रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। सो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड फ्रॉम दी पेनिनसुलर वाटरशेड ओरिजिनेट ऑफ महानदी, सोन, नर्मदा एंड तापी। दे रिवर्स बेसिकली ओरिजिनेट ऑन दी कहां, छोटा नागपुर का एरिया। ये अमरकंटक प्लेट्यू भी सतपुड़ा रेंज में आता है। यदि आपने मेरा पेनिनसुलर इंडिया में जो पेनिनसुलर इंडियन माउंटेन वाला वीडियो है वो देखा होगा तो आपको मालूम होगा। सो इज अ की सोर्स नॉड। दैट मीन्स ये जो अमरकंटक हिल है इसको एक वाटर डिवाइडर कहा जाता है बिकॉज कि यहाँ से मल्टीपल
रिवर्स का ओरिजिन होता है और वो भी अलग अलग डायरेक्शन में होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यहीं से ओरिजिनेट होती है नर्मदा, यहीं से ओरिजिनेट होती है तापी, यहीं से ओरिजिनेट होती है सोन रिवर। तो इनका यदि आप डायरेक्शन देखोगे तो नो डाउट, तापी नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहीं से ओरिजिनेट होती है नर्मदा, जोहिला एंड सोन। तापी तो बैतुल प्लेट्यू से निकलती है, आई नो। तो नर्मदा का यदि आप डायरेक्शन देखोगे तो वेस्टवर्ड है। यदि आप इसका सोन का डायरेक्शन देखोगे तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। एंड जोहिला का यदि आप ओरिजिन देखोगे तो अमरकंटक से ये हो रहा है और इसका डायरेक्शन किसी और ही दिशा में है। बात समझे? तो याद रखिएगा कि एक्चुअली में एक हुआ हमारा क्या, हिमालयन रीजन, एक हुआ छोटा नागपुर, विंध्यन एंड सतपुड़ा वाला रीजन जो कि सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है और यहां से भी ओरिजिन होता है रिवर्स का। थर्ड टाइप ऑफ रिवर बेसिकली ओरिजिनेट ऑन जो वेस्टर्न घाट माउंटेन वाला रीजन है। यहां से वेस्टर्न घाट माउंटेन से ओरिजिनेट होने वाली दो प्रकार की रिवर्स हैं, एक तो ईस्टवर्ड भी है और दूसरा वेस्टवर्ड भी है। जो वेस्टवर्ड रिवर होंगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टवर्ड रिवर्स? सो ऐसी रिवर्स जो कि बेसिकली अपना जो पानी है या फिर अपना जो माउथ है ये फॉर्म कर रही है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, इनको नाम दिया जाएगा ईस्टवर्ड रिवर्स का। और जो फॉर्म कर रही है अपना माउथ अरेबियन सी में, इनको नाम दिया जाएगा वेस्टवर्ड का। वेस्टवर्ड दैट मीन्स कहाँ, अरेबियन सी, एंड ईस्टवर्ड दैट मीन्स जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है यहां पर माउथ फॉर्म करना। सो यहां पर याद रखो कि यहां दोनों ही एरिया में या फिर दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो करने वाली रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं यहां से। बट याद रखिएगा कि वेस्टवर्ड रिवर्स जो है इनकी लेंथ कंपैरेटिवली कम रहेगी। जस्ट इमेजिन कि यदि वेस्टर्न घाट माउंटेन की लोकेशन आपको पता हो, सो ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया, यहां पर आता है वेस्टर्न घाट माउंटेन। वेस्टर्न घाट माउंटेन से यदि रिवर ओरिजिनेट होकर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स इसको ट्रैवल ज्यादा करना होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो लेंथ है ये इन कंपैरेटिवली वेस्टवर्ड रिवर्स ये ज्यादा होगी और इनकी लेंथ कम होगी। बट ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको यह भी बताया है कि जो हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन है इसका जो वेस्टर्न पार्ट है या फिर वेस्टर्न स्लोप है ये ज्यादा स्टीप है, ठीक है। और यहां पर जो रिवर्स हैं ये अपने साथ जो भी सेडिमेंट लेकर आई हैं उसको डायरेक्टली ये अपने साथ सी या ओशन में ले जाएंगी। इस कंडीशन में ये फॉर्म करेंगी एस्चुरी का, और यहां पर फ्लो होने वाली जो रिवर्स हैं ये फॉर्मेशन करेंगी एक्चुअली में किसका, डेल्टा का। सो यहां पर याद रखना, एक्ट एज द वाटर डिवाइड बिटवीन वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स, सोर्स ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्टवर्ड है, एंड पेरियार, शरावती, ये जो रिवर्स हैं, इसके अलावा पाम्बिया भी है, भरतपूजा भी है, दे आर वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। एनुअली रेनफॉल एक्सीड 3000 मीटर हियर, यानी कि इतनी यहां पर रेनफॉल होती है। इन सेंटीमीटर ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा कि एवरी ईयर इससे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम की बात करें, चाहे आप हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें, इससे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप एवरी ईयर मींस एवरी ईयर आप यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम में देखोगे ही। इंडिया में बेसिकली जो मेजर रिवर्स दैट मीन्स कि गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, इंडस है और साथ में ब्रह्मपुत्रा है, ये मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती हैं पूरे इंडियन रिवर ड्रेनेज सिस्टम का। इट इज अ ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा डेटा है ये। साथ में याद रखना कि कुछ ऐसी रिवर्स आती हैं जिनकी लेंथ मीडियम है। मीडियम में क्या काउंट होगा, तो ऐसी रिवर जो कि 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया कवर कर रही हैं, जैसे लाइक साबरमती, माही, बैतरणी और सुवर्णरेखा। फिर आती हैं माइनर रिवर्स का मतलब होता है कि लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करने वाली रिवर्स। तो इसमें कोस्टल रिवर्स को शामिल किया जाता है, जैसे कि लाइक यदि मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मांडवी, ज्वारी, शरावती, पेरियार, भरतपूजा, पाम्बिया, दे ऑल रिवर्स आर बेसिकली काउंट इन माइनर रिवर्स। सो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ऑल ओवर इंडिया में यदि आप देखोगे तो हमारे पास 12 मेजर रिवर्स हैं, साथ में 46 मीडियम रिवर बेसिन्स हैं और हंड्रेड्स ऑफ माइनर रिवर्स हैं। हमें कितनी रिवर्स याद रखनी है, तो जब ये सेशन खत्म होगा तो इस सेशन के खत्म होने के साथ ही आपके सामने लगभग 100 से ज्यादा रिवर्स होंगी। लास्ट क्लास में मैं इसका रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहां पर याद रखो, व्हाई कैचमेंट एरिया मैटर। कैचमेंट एरिया मतलब कि कैचमेंट एरिया का मतलब ये होता है कि भाई जिस भी एरिया से ये फ्लो कर रही है उस एरिया के आसपास का जितना भी रीजन है इसके कैचमेंट एरिया में आता है।
दैट मीन्स यहाँ तक के जो बहने वाली रिवर्स हैं इनका पानी लेते हुए ये आगे बढ़ रही है और आगे चलकर ये सभी का पानी अपने साथ ग्रहण करते हुए एंड ऑफ द डे किसी ना किसी सी या फिर ओशन में अपना जल गिरा रही है। सो याद रखिएगा कि बेसिकली कैचमेंट एरिया इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपको एक बार याद रखना है, ना भी याद रखो तो कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कि कैचमेंट एरिया अपने आप ही आपको आगे चलकर याद हो जाएगा। इसके लिए अलग से किसी प्रकार की कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई अब कैचमेंट एरिया याद करने के लिए आप अलग से कोई मेहनत करें। गेटिंग माई पॉइंट? सो अब यहां पर देखिएगा कि इसके बाद बात आती है थोड़े से डिफरेंसेस की, कि बेसिकली यदि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की आप बात करोगे और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की आप बात करोगे, ईस्ट फ्लोइंग का मतलब मैंने क्या बताया, वो रिवर्स जो कि बे ऑफ बंगाल में अपना माउथ फॉर्म कर रही हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट मीन जो अरेबियन सी में अपना डेल्टा या फिर अपना जो माउथ है ये फॉर्म कर रही हैं। इन दोनों ही रिवर्स की यदि आप बात करोगे, जस्ट अ सेकेंड, इन दोनों ही रिवर्स की यदि आप बात करोगे तो इसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। जैसे लाइक बे ऑफ बंगाल में अपना माउथ फॉर्म करने वाली जितनी भी रिवर्स हैं, एक्चुअली इनका जो ओरिजिन है ये जनरली या तो दक्कन प्लेट्यू के आसपास के रीजन से होता है या फिर हिमालयन रीजन से होता है। यदि हिमालयन रीजन से इनका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, अभी मैं हिमालयन रिवर सिस्टम और साथ में पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम के बीच में भी डिफरेंस आपको बताऊंगा, बट यहां पर एक मेजर डिफरेंस समझना कि एक्चुअली में बे ऑफ बंगाल में जो भी रिवर अपना वाटर गिरा रही है या फिर जो भी रिवर अपना माउथ फॉर्म कर रही है, ठीक है, इनका ओरिजिन जनरली दक्कन प्लेट्यू और साथ में हिमालयन रीजन से होगा। क्यों होगा? बिकॉज याद रखो कि एक्चुअली में यहां पर मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली 77% ऑफ दी टोटल वाटर ये कहां पर जाता है, ये जाता है बे ऑफ बंगाल में। यहां पर जितनी भी रिवर्स एक्चुअली क्या हो रही हैं, फ्लो कर रही हैं, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिन लेंगी। इसका मेन रीजन ये है कि एक्चुअली में वेस्ट जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी पर पहुंचने के लिए यहां पर एक बड़ा सा माउंटेन आपको क्रॉस करना होगा। यदि कोई रिवर यहां से फ्लो करते हुए आए, एक तो आ नहीं सकती है। वाई? क्योंकि हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, इस पेनिनसुलर इंडिया की यदि आप स्लोप की बात करोगे तो इसका स्लोप ही कैसा है भाई, इसका स्लोप ही ईस्टवर्ड है, दैट मीन्स ईस्टर्न पार्ट की ओर है। और यदि इसका स्लोप ईस्टवर्ड है तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि कोई रिवर ईस्टर्न घाट से ओरिजिन ले और वेस्टर्न घाट की ओर ये फ्लो कर ले? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात हुई है। सो जो रिवर्स होती हैं यहाँ की पीक से ओरिजिन लेती हैं और ये चली जाती हैं डायरेक्टली अरेबियन सी में। इसलिए मैंने बताया कि ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, तो फॉर्म एस्चुरी नॉट डेल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसीलिए ये शॉर्ट होती हैं। ये स्टीपर इनका जो कोर्स होता है ये बहुत ज़्यादा, या फिर इनका जो स्लोप होता है ये बहुत ज़्यादा स्टीपर होता है। स्टीपर होने के कारण ही तो एस्चुरी का फॉर्मेशन कर रही हैं। सो यहाँ पर एक बात इमेजिन करिएगा कि एक्चुअली में यदि कोई रिवर मान लेते हैं कि इस साइड फ्लो कर भी जाए तो वेस्टर्न घाट माउंटेन को क्रॉस करने के लिए एसेंशियल हो जाता है कि यहां पर किसी ना किसी प्रकार का पास हो। अब पास हर एक लोकेशन पर तो होंगे नहीं। आपको याद आ रहा होगा कि सर पाल घाट, बोर घाट, ये तमाम प्रकार के पास तो हैं, थाल घाट वगैरह, तो रिवर क्रॉस क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। आप गलत बोल रहे हैं, अरे बिल्कुल कर सकती है, बट एक्चुअली में ये जो गैप्स हैं, ये जो पासेस हैं, ये हर एक जगह पर थोड़ी हैं। यदि आप ऊपर देखेंगे तो थाल घाट, बोर घाट, ठीक है, नीचे आओगे तो फिर आपको कुछ दर्रे मिल जाएंगे, सैनकुट्टा वगैरह। तो एक्चुअली में ये हर जगह पर आपको पास दिखाई नहीं देते। ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली में कोई रिवर यदि वेस्टवर्ड फ्लो करे भी तो वो वेस्टर्न घाट माउंटेन को क्रॉस नहीं कर सकती। दैट इज वाई वेस्टर्न घाट माउंटेन को क्रॉस करके रिवर्स अरेबियन सी में मिल नहीं सकती। और यही रीजन है कि एक्चुअली में यहाँ जो अरेबियन सी में मुहाना बनाने वाली या फिर माउथ फॉर्म करने वाली रिवर्स हैं, ये जनरली वेस्टर्न घाट माउंटेन से ही जो यानी कि ओरिजिन है ये लेती हैं, जनरली वेस्टर्न घाट माउंटेन से, ठीक है। तो फ्रोज फ्रॉम वेस्टर्न घाट और हिमालय वेस्टवर्ड। कुछ ऐसी भी रिवर्स हैं जो कि ओरिजिन लेती हैं हिमालयन रीजन से, बट अपना जो माउथ है ये फॉर्म करती हैं अरेबियन सी में नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हिमालयन रीजन से यदि ओरिजिनेट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो नीचे से नहीं आ रही हैं, पेनिनसुलर इंडिया की साइड से नहीं आ रही, वो हिमालयन रीजन से बह रही हैं। जैसे कि लाइक यदि मैं इंडस की बात करूं, इंडस इसका एक्सेप्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। इंडस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम।
इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, बट यदि आप देखोगे तो ये लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले एरिया में फ्लो कर रही है ये रिवर। दैट इज वाई ये अरेबियन सी में अपना जल गिरा रही है और इसीलिए यहां पर हिमालयन वेस्टवर्ड का भी नाम लिखा हुआ है। एग्जाम्पल पे यदि, अच्छा एक और बात कि ईस्टवर्ड जो भी रिवर फ्लो करेगी ये अपने साथ सेडिमेंट ज़्यादा लेकर आएगी, सेडिमेंट का डेपोजिशन ये कोस्टल एरिया में करेगी और दैट इज वाई ये डेल्टा का फॉर्मेशन ज़्यादा करेगी, और डेल्टा का फॉर्मेशन जिस भी एरिया में होगा वो एरिया एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल माना जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। इसके एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। सर आपने इंडस ऐड नहीं किया, अरे इंडस तो अरेबियन सी में अपना जो पानी है ये गिराती है ना। सो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा इंडस, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही एंड पेरियार। और भी मल्टीपल टाइप्स की रिवर हैं, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो सो कैरी 90% ऑफ इंडियाज टोटल रिवर वाटर। आपने आगे बताया था, सॉरी पीछे बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 77% है, आपने यहां पर भी लिखा हुआ है और यहां पर आप 90% बोल रहे हैं। 77% ऑफ टोटल ड्रेनेज एरिया एंड 90% ऑफ द टोटल रिवर वाटर, दोनों में अंतर है। याद रखना, ऐसे ही खेलता है यूपीएससी कि सर आपने अप्रॉक्सीमेटली ये लगाया, आपने अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल, और यहां पर आपने बोला 77%, यहां आप बोल रहे हैं 90%, ये आप चेंज क्यों कर रहे हैं? सो बच्चे एक्चुअली में ये ड्रेनेज एरिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये ड्रेनेज एरिया की बात हो रही है और ये टोटल रिवर वाटर की बात हो रही है। जब आप इस पर आएंगे, सो यहां पर लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 77% ऑफ इंडियाज टोटल ड्रेनेज एरिया, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है 90%, यहां पर लिखा हुआ है 90% ऑफ इंडियाज टोटल रिवर वाटर। बात समझिए। सो याद रखिएगा कि इस टाइप के जो थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं इसमें यूपीएससी खेल जाता है और हमको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम, एक है बे ऑफ बंगाल का, एक है अरेबियन सी का। यदि ड्रेनेज कंपैरिजन करना हो कि भाई कितना क्या होता है अकॉर्डिंग टू एक सिंपल मैनर, तो यहां पर मैंने चार्ट भी बनाया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं कि भाई ये पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के बारे में और यहाँ पर अरेबियन सी के बारे में बताया गया है कि यदि ड्रेनेज एरिया की बात करोगे तो टोटल ड्रेनेज एरिया शेयर इसका 77% है, अरेबियन सी का 23% है। वाटर वॉल्यूम शेयर की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 90% के आसपास ये आएगा और अरेबियन सी का 10% के आसपास आएगा। फ्लो डायरेक्शन इसका बे ऑफ बंगाल का ईस्टवर्ड है, अरेबियन सी का वेस्टवर्ड है। कोस्टल फीचर्स यहाँ पर जो भी बे ऑफ बंगाल में अपना माउथ फॉर्म करेंगी वो जनरली डेल्टा बनाएंगी, और जो भी अरेबियन सी में अपना माउथ फॉर्म करेंगी ये एस्चुरीज बनाएंगी। बे ऑफ बंगाल में फ्लो करने वाली जो मेजर रिवर्स हैं उनके नाम और अरेबियन सी में फ्लो करने वाली मेजर रिवर्स के नाम। मेजर यहाँ पर 3 ही है, एक है इंडस, नर्मदा एंड ताप्ती। लूनी नहीं है क्या? नहीं है, लूनी इज अ इनलैंड रिवर। साथ में नेविगेशन वैल्यू की बात हुई है तो ये बहुत ही ज़्यादा इनका नेविगेशन यदि वैल्यू की बात करें तो इसका हाई है। क्यों? क्योंकि ये जनरली नॉर्थ इंडियन प्लेन में फ्लो करती हैं और नॉर्थ इंडियन प्लेन का यदि आप देखोगे स्लोप तो ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल स्लोप है। दैट इज़ वाई एक और इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्थ इंडियन प्लेन में ये फ्लो करने के कारण ही यहाँ पर आपको मिलेगा कि ऑक्सबो लेक का ये जनरली फॉर्मेशन नहीं कर रही हैं। वर्ड पर ध्यान देना, जनरली ये ऑक्सबो लेक्स का जो फॉर्मेशन है ये नहीं कर रही हैं बिकॉज ऑफ कि इनका जो विसर्पण है, मियंडर है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बट करती तो जरूर है। यदि अरेबियन सी की बात करें तो इनका लोअर स्टीप होता है, स्टीप ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा आपको लोअर देखने के लिए मिलेगा। सो की कंसेप्ट के तौर पर याद रखिएगा, डिस्पाइट कवरिंग ओनली 77% ऑफ एरिया, बे ऑफ बंगाल रिवर्स carry nearly 90% of India's total river water because they include the mighty Brahmaputra and Ganga, which receive enormous rainfall in their catchments. West flowing river have short, steep courses and form estuaries because the Western Ghat lies close to the coast, leaving little space for meandering and delta formation. बहुत छोटी स्पेस इनको मिल जाती है। याद रखना कि एस्चुरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और साथ में जो डेल्टा है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म करती हैं। दिस रूल इज क्रिटिकली फॉर प्रिलिमिनरी मैप क्वेश्चंस। लिख भी दिया है मैंने इसको, आप इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद आराम से पढ़ना। बहुत इजी लेमन लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है और आराम से इसके आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप एक बार रीड कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये होने वाला है। साथ में
वाटर कंट्रीब्यूशन की हम बात करें कि भाई यहाँ पर जो मेजर रिवर्स हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा टुगेदर कंट्रीब्यूट द लायंस शेयर ऑफ इंडिया टोटल रिवर वाटर। अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइटल फॉर क्वेश्चंस ऑन फ्लड मैनेजमेंट, वाटर सोर्सेज प्लानिंग एंड रिवर डिस्प्यूट्स। ठीक है, आप इसके आधार पे समझ सकते हैं। यदि ब्रह्मपुत्र की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 40% ये जो वाटर है ये कैरी करती है अपने अंदर। ये हाईएस्ट वाटर कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, और इसका मेन रीज़न क्या है कि एक तो ये हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट हो रही है, बेसिकली तिब्बतियन प्लेट्यू वाले एरिया से, और यहाँ पर रेनफॉल भी इसका एक मेन रीज़न आता है। नॉर्थ ईस्ट में जो रेनफॉल है ये हाई होती है और दैट इज़ वाई इसका जो वैली है, इसके वैली में जल की मात्रा बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट इज 20% ऑफ दी वाटर ये कवर करता है कौन? गंगा। एंड गंगा की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, फीड्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस अक्रॉस द इंडो गैंगेटिक प्लेन। दैट मीन्स नॉर्थ इंडियन प्लेन, या फिर हाँ नॉर्थ इंडियन प्लेन, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन की जीवन रेखा, लाइफ लाइन के तौर पर इसको काउंट किया जाता है। थर्ड वन इज गोदावरी 6.4% के साथ, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर बाय डिस्चार्ज नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण भारत की इसको गंगा कहा जाता है बिकॉज कि जो इंपॉर्टेंस आपको गंगा की नॉर्थ इंडियन प्लेन में देखने के लिए मिलती है, सेम एज इंपॉर्टेंस आप देखोगे कि साउथ इंडिया में आपको गोदावरी की मिल रही है, बिकॉज ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। दैट इज वाई इसको दक्षिण की गंगा भी नाम दिया जाता है। बात समझे? आगे आते हैं तो यहां पर मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं? तो एक है ब्रह्मपुत्र, एक है गंगा, एक है गोदावरी, एक है कृष्णा, एक है महानदी, एंड देन इसके बाद अदर आ जाती है। सर व्हाई डू यू नॉट इंक्लूड द इंडस रिवर? बच्चे इंडस रिवर बेसिकली नॉर्थ इंडियन प्लेन का पार्ट है, बट इसका जो डायमेंशन है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, बिकॉज जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया से फ्लो करते हुए ये एक्चुअली में पाकिस्तान में एंटर करती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा जो डायमेंशन है ये अलग हो जाता है, और यहाँ पर जिस पंजाब की हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पंजाब को हम शामिल करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो इंडस को अभी हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअली में यदि आप बात करोगे तो इंडिया में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज टाइप, अच्छा बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मैंने इसको लिख भी दिया है कि सबसे पहले यदि आप देखोगे तो रिवर ड्रेनेज इनटू द सी, ऐसी रिवर जो कि जाती हैं और अपना जो जल है या फिर अपना जो माउथ है फॉर्म करती हैं कहाँ? किसी ना किसी ओशन में या फिर किसी ना किसी सी में। इनको नाम दिया जाता है एक्सॉर्किक। ठीक है, दैट मीन्स कि इनका जो टाइप है ये अलग अलग होता है, इसको नाम दिया जाता है एक्सॉरिक। बात समझिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सॉरिक? यानी कि जो रिवर आए और ओरिजिन लेने के बाद ये किसी ना किसी सी या फिर ओशन में जाकर अपना माउथ फॉर्म करे। द डोमिनेंट टाइप इन इंडिया, दीज रिवर फ्लो इनटू आइदर द बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी। एग्जाम्पल इंक्लूड गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है एंड इंडस। दे सपोर्ट मोस्ट ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंस बहुत डायमेंसिव है इनका। सो सबसे इंपॉर्टेंट यही रिवर्स होती हैं। सेकेंड टाइप होता है इनलैंड रिवर्स का। ठीक है, अब चाहे आप बे ऑफ बंगाल रिवर्स की बात करो, चाहे आप अरेबियन सी रिवर्स की बात करिए, चाहे आप हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें, चाहे पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम की बात करें, यहां पर जो रिवर्स काउंट की जाएंगी इनको नाम दिया जाएगा एक्सॉरिक। वाई एक्सॉरिक? क्योंकि ये किसी ना किसी ओशन में जा रही हैं। बट यदि लूनी या फिर जो एक और बनास है, ठीक है, इनके जैसी जो रिवर्स, बनास नहीं, लूनी के जैसी यदि रिवर्स आ जाती हैं जो अपना माउथ फॉर्म कर ही नहीं रही हैं किसी ना किसी ओशन में या फिर किसी ना किसी सी में, सो इनके लिए क्या कहा जाएगा? इनके लिए एक वर्ड है, इसको नाम दिया जाता है एक्सॉरिक में एंडोरिक बेसिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोरिक बेसिन? रिवर्स टर्मिनेट इन लेक्स, salt flat and desert sands found primarily in Rajasthan, जैसे ये like Thar desert, parts of Ladakh and run of Kutch. Water evaporates without reaching the sea, creating saline lakes, यानी कि जो alkaline lakes हैं या फिर saline lakes हैं इनका फॉर्मेशन करती हैं, like सामल लेक। ये एक प्रकार का इनलैंड टर्मिनल के कारण ये फॉर्म है। जैसे कि ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड एंड स्लाइन लेक है, राजस्थान में ये लोकेट है, जाकर इसको आप मार्क कर लीजिएगा।
फेड बाय रिवर्स लाइक मेंधा और साथ में जो रूपनगर रिवर्स हैं उनसे इसको पानी मिलता है। दैट इज वाई इसमें जल की भी अच्छी मात्रा बनी रहती है। द लेक इज एन इंपॉर्टेंट रामसर वेटलैंड, ऑल्सो अ रामसर वेटलैंड एंड अ की साइट फॉर फ्लेमिंगो हैबिटेट एंड सॉल्ट प्रोडक्शन। बात समझिए, यानी कि एवरी ईयर ये जो रामसर साइट है, इसके बारे में यदि ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि रामसर कन्वेंशन एक प्रकार का कन्वेंशन है जिसमें ये होता है कि भाई वर्ल्ड के जितने भी वेटलैंड एरियाज हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है रामसर साइट। यानी कि इसमें यदि किसी भी वेटलैंड एरिया को शामिल किया गया है तो इसका जो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, जो एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा है और ये रिकॉग्नाइज करने के योग्य है और इसको सुरक्षा की ज़रूरत है। तो संबंधित जो वेटलैंड एरिया है या फिर आर्द्रभूमि क्षेत्र है उसको पार्ट बनाया जाता है रामसर कन्वेंशन का। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर याद रखना कि इनलैंड रिवर में किसको काउंट किया जाता है, वो है लूनी रिवर। लूनी रिवर एक्चुअली में अपना जो पानी है ये सामर लेक में नहीं गिराती। लूनी लेक का जो ओरिजिन है ये बेसिकली होता है अजमेर के पास एक जगह है बाय द नेम ऑफ श्री माधोपुर, यहां से ओरिजिनेट होती है, फिर ये साउथ वेस्ट फ्लो करती है और यहां पर फ्लो करते हुए एक बार ये सांबल लेक में डिप होती है, देन ये दोबारा से बाहर आती है। तो कई बार इसी को नाम दिया जाता है स्लाइन लेक और कहा जाता है कि लूनी रिवर से भी जो सामल लेक है इसको जल की प्राप्ति हो रही है। सो ओरिजिनेट इन द अरावरी हिल्स नियर अजमेर राजस्थान, इट इज स्लाइन बलोट्रा, ठीक है, फ्लो इनटू द रन ऑफ कच्छ एंड इनलैंड टर्मिनल नॉर्थ द सी। और यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए ये जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आगे आते हैं। अब देखिएगा इसके बाद बात आती है, जब आप आगे आओगे, जस्ट अ सेकेंड। सो ये किसकी बात थी कि हमारे यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो ड्रेनेज एरिया है ये किस किस प्रकार का है। नाउ अब यहाँ से रियल जो कहानी है ये स्टार्ट होगी और ये रियल स्टोरी क्या है भाई। बेसिकली यदि आप पूरे इंडियन रिवर सिस्टम की बात करोगे तो उसको दो पार्ट्स में हम बाइफरकेट करेंगे। द फर्स्ट वन इज हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज पेनिनसुलर इंडियन रिवर ड्रेनेज सिस्टम। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले ये डायग्राम ओपन करता हूं मैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। सबसे पहले ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है इसको नाम दिया जाता है हिमालयन रिवर सिस्टम का। जो साउथ वाला डायग्राम है इसको नाम दिया जाता है पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम का। कौन कौन सी रिवर्स आती हैं हम इस मैप का बार बार यूज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको सब समझ में आ जाएगा। सो इसको नाम दिया जाता है इंडस ड्रेनेज सिस्टम, इसे नाम दिया जाता है गंगा ड्रेनेज सिस्टम एंड दिस वन इज ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। साउथ इंडिया में यदि आप आओगे या फिर पेनिनसुलर इंडिया में जब आप आओगे तो आपको अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए मिलेंगे। लाइक ये है सुवर्ण रेखा, बैदरणी, ब्राह्मणी, महानदी, दाया, ऋषिकुल्या, है ना, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी, वेंगई, ताम्रपर्णी, ठीक है। ये तमाम प्रकार की जो रिवर्स हैं ये आपको रिवर्स देखने के लिए मिलेंगी। इस साइड जाओगे तो नर्मदा है, तापी है, ठीक है, यहाँ पर ये साबरमती है, माही है, वैश्य बनास इसको नाम दिया जाता है और ये एक और है लूनी। इन तमाम रिवर्स के बारे में हम बात करेंगे। बट अभी हमारा जो डिस्कशन है बेसिकली यदि आप देखोगे तो हमने इसको दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। व्हाट हैपेंड? जस्ट अ सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, इसको हमने दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। द फर्स्ट वन इज हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करते हैं तो याद रखना कि इसका ओरिजिन बेसिकली किसी ना किसी ग्लेशियर से हो रहा है और बिकॉज ऑफ इसका ओरिजिन किसी ग्लेशियर से हो रहा है दैट इज वाई इनको नाम दिया जाता है क्या, इनको नाम दिया जाता है एक्चुअली में एवरग्रीन रिवर, है ना। यानी कि ये कभी भी सूखती नहीं है। एवरी टाइम आप देखोगे कि इनमें जो वाटर कैपेसिटी है ये हाई ही बनी रहती है, यानी कि फेड बाय बोथ ग्लेशियर मेल्ट वाटर एंड मॉनसून रेनफॉल, दोनों के कारण इसको पानी मिलता है। दैट इज वाई थ्रू आउट द ईयर नेवर ड्राई अप, है ना। और दे आर यंग रिवर बिकॉज हिमालय इज अ यंग फोल्डेड माउंटेन। सो यहां से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स भी
यंग रिवर्स होंगी। सो यहाँ पर यंगर रिवर्स हैं और इसीलिए इनका जो कटाव है या फिर इनकी जो स्पीड है ये ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है तो इनका जो इरोजन पावर है ये ज़्यादा है, इरोजन पावर ज़्यादा है। सो ये जो कटिंग करती हैं या फिर ये जो इरोजन करती हैं या फिर ये जो सेडिमेंट काट कर लाती हैं, ये बहुत बड़े लेवल पर करती हैं, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। और साथ में चूंकि इनकी कटाव क्षमता या फिर कटिंग पावर ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ पर आपको वी शेप्ड वैली देखने के लिए मिलेगी। एग्जाम्पल इसका इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है। अब जरा देखिएगा कि इसका अपोजिट यहां पर होगा। भाई पेनिनसुलर इंडिया की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है तो ग्लेशियर नहीं मिलते हैं, ग्लेशियर नहीं मिलते हैं तो यहाँ के रिवर्स का ओरिजिन किसी ना किसी ग्लेशियर से नहीं होता, इनका ओरिजिन किसी ना किसी पीक से होता है। और ये मेजरली डिपेंड होती हैं किस पर, जो मॉनसून रेनफॉल होती है उस पर। दैट इज़ वाई यदि आप समर सीजन में देखोगे तो ये थिन स्ट्रीमर हो जाती हैं और साथ में कई बार ये ड्राई भी हो जाती हैं। पेनिनसुलर इंडिया की कई रिवर्स ऐसी हैं जो कि मॉनसून सीजन के समय सूख जाती हैं बिकॉज ऑफ दे आर टोटली डिपेंड्स ऑन मॉनसून रेनफॉल। गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी। सो यहां पर याद रखिएगा पेनिनसुलर इंडिया इज अ ओल्डेस्ट पार्ट एंशिएंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो यहां से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स भी ओल्डर होंगी, ठीक है। और जब ये फ्लो करेंगी तो इन पेनिनसुलर इंडिया में उतना ज़्यादा स्लोप है नहीं, स्लोप नहीं है तो ये अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट को यहाँ पर डिपॉजिट करना चालू करेंगे, जिसके कारण इनकी जो वी शेप वैली है ये यू शेप वैली में चेंज हो जाएगी। बेस्ट एग्जाम्पल गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी महानदी, यानी कि जितनी भी रिवर्स हैं। अब इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? आप दामोदर लें, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, दाया, ऋषिकुल्या, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी, वेंगई, ताम्रपर्णी, ये तमाम प्रकार की जो रिवर्स हैं इन सभी में ये एप्लीकेबल होगा। बट याद रखना ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स में ये एप्लीकेबल होगा, वेस्ट वर्ड में नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? सो आगे आते हैं। जो आप आगे आओगे तो अब बे ऑफ बंगाल की कौन कौन सी रिवर्स हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, अरेबियन सी की मेन रिवर्स कौन सी हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, इनके बारे में हम इन डिटेल फॉर्म डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मेजर रिवर सिस्टम, दैट मीन्स हमको पढ़ना कैसे है। याद रखो जो इंडियन रिवर सिस्टम है दो पार्ट में हम इसको बाइफर्केट करते हैं, हिमालयन सिस्टम, पेनिनसुलर सिस्टम। इसका जो मेजर डिफरेंस है मैंने पीछे ही बताया है और ये भी लिखा हुआ है। और साथ में जो वेस्ट फ्लोइंग सिस्टम है उसके बारे में। ये तीन सिस्टम के आधार पर हमको पूरा इंडियन रिवर सिस्टम कवर करना है। बात की जाए यदि इंडियन रिवर सिस्टम की तो इसको अगेन हमने बाइफर्केट किया है तीन सेक्शंस में। एक है इंडस रिवर सिस्टम, एक है गंगा रिवर सिस्टम एंड द थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम को हमने कुछ पार्ट्स में बाइफर्केट किया है, लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी सिस्टम। इज दैट क्लियर? वेस्ट वर्ड को यदि हम देखें तो नर्मदा, तापी, लूनी एंड साबरमती में हमने इसको कवर किया है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्लास से हम एक एक रिवर सिस्टम के बारे में समझना चालू करेंगे। डिपेंड करेगा कि भाई वीडियो की लेंथ तो ज़्यादा नहीं हो रही है, और यदि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही होगी तो हम एक बार में एक रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। वैसे मेरा प्रयास रहेगा कि एक वीडियो में पूरा पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम कंप्लीट करूं एंड देन दूसरे वीडियो में मैं जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ये कंप्लीट करूं। हिमालयन से स्टार्ट करेंगे, पेनिनसुलर इंडिया पर ख़त्म करेंगे, फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अभी मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बना रहा हूँ बिकॉज कि वीडियो सिक्वेंस से जाए। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार पढ़ने आया है तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, मेरे वीडियो शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को आप शेयर भी करें और आप काम करते हुए भी इन वीडियोस को देख पाएँ, इसीलिए मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं 8264199959, ये दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर। जब आप यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे तो हमारी काउंसलिंग टीम आपको ना केवल पूरा गाइडेंस देगी, बल्कि जो भी ज़रूरी बातें हैं ये आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ याद रखिएगा कि आपको यदि किसी भी बैच से ज्वाइन होना है तो उसकी भी तमाम प्रकार की जो जानकारी है ये इस चैनल के माध्यम से आपको, इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलवेज अवेलेबल होता है, यानी कि आप यहाँ पर कॉल करके अपने जो डाउट्स हैं ये क्लियर कर सकते हैं। याद रखना कि इसके लिए कुछ एसेंशियलिटी नहीं है, यानी कि आप चाणक्य के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, ठीक है, आप
फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया में और नॉर्थ इंडियन प्लेन में आप कहीं पर भी रहते हो, आप कॉल करें, अपनी क्वेरीज सॉल्व करें, बिकॉज हमारा सिलेक्शन हमारा जो ध्येय है यह आपका सिलेक्शन है। ठीक है, तो बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसको लाइक और यहाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।